मूवी की शुरुआत में ही दिखाया जाता है कि शिप सेक्टर G13 में जा रहा होता है कि उन्हें अगले शिप का सिग्नल आता है, जहां पर कैप्टन कहता है कि कॉम्स उनसे पूछो, अपनी पहचान बताएं एवं अंदर आने का आईडी कार्ड कोड भेजें। जिस पर कॉम्स कहता है कि वो जटाई हैं। सिग्नल के मुताबिक ये पुराना एक जटाई कोड है। वो यहाँ पर किसी कैदी से मिलना चाहते हैं, परंतु कैप्टन को पता था कि वो जटाई नहीं बल्कि उनकी तरह शक्तियों का इस्तेमाल करने वाले ढोंगी हैं। तो कैप्टन उन्हें पकड़ने एवं कैद करने की उम्मीद में उनसे मिलने जाता है कि तभी पता चलता है वो जटाई नहीं, किंतु कैप्टन जो सोच रहा था वही सत्य था। लेकिन जैसा कि उन्होंने सिग्नल में बताया था, वो किसी कैदी से मिलना चाहते हैं, परंतु कैप्टन उन्हें ऐसा नहीं करने का आदेश देता है कि तभी उनके बीच फाइट होने लगती है। वो ओल्ड मैन जो बहरपिया जिसका नाम वेलिन होता है, वो अपनी अजीब शक्तियों का प्रयोग करते हुए शिप में आगे बढ़े चले जा रहा था, जहाँ पर वेलिन एक कैदी को रिहा करने जाता है जिसका नाम लेडी मॉर्गन होता है। जहाँ पर लेडी मॉर्गन वेलिन को बताती है कि उनको बंदी बनाने वाली जटाई अब मैप ढूंढ रही है, वो थ्रोन के बारे में जानती है। जिस पर बेलिन कहता है कि कौन है वो जटाई। लेडी मॉर्गन बताती है वो अशोका डानो है। आगे दिखाया जाता है कि मैप ढूंढने अशोका डानो एक प्राचीन मठ आती है जिसे लेडी मॉर्गन के पूर्वजों ने बनाया था। अशोका अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस मठ में प्रवेश कर जाती है, जहाँ पर वो नियमों को फॉलो कर उस मैप को हासिल कर लेती है। तभी अशोका डानो मैप को लेकर निकलती है तो वो देखती है कि रोबोट सिपाही वही मैप लेने आए हैं जो अशोका के पास है। तभी वो अशोका डानो पर हमला कर देते हैं और उनके बीच फाइट होने लगती है कि तभी दो रोबोट सिपाही अशोका डानो को बॉम्ब से उड़ाने की तैयार होते हैं कि तभी अशोका डानो अपने शिप को आवाज लगाकर उसे बुलाती है, जहां पर हम मिलते हैं अशोका डानो के शिप का कंट्रोलर हुएंग से, जहां अशोका होम वन को आदेश देती है कि उन्हें T6 लैंड करने के लिए इजाजत दें। तभी अशोका डानो जनरल सिंड्रोला से मिलती है, जहां पर जनरल सिंड्रोला बताती है कि बेलिन और उसकी सहयोगी ने मिलकर एक नए स्टार शिप को तबाह कर दिया। इसके बाद अशोका सिंडोला को स्टार मैप के बारे में बताती है जिसे लेडी मॉर्गन चाहती है, लेकिन हुएंग कहता है कि ये मैप अभी लॉक्ड है तो इसके साथ अभी कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तभी जनरल सिंडोला बताती है कि कोई है जो तुम्हारी मदद कर सकती है, जिस पर अशोका कहती है जानती हूँ। अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि कैप्टन वाकियों को बता रहा होता है कि जवान कमांडर एजरा पीडर ने अपनी जान कुर्बान कर हमें आज़ादी दिलाई। तभी कैप्टन उनमें से कमांडर समीर रैन को बुलाता है, लेकिन वो इस समारोह में प्रेजेंट नहीं होती है। कैप्टन सिक्योरिटी को आदेश देता है कि समीर रैन को ढूंढा जाए, किंतु समीर रैन पुराने कम्युनिकेशन टावर के लिए निकल चुकी होती है कि तभी कैप्टन के भेजे सिक्योरिटी सिपाही आते हैं, कहते हैं कि तुम्हें समारोह में होना चाहिए, लेकिन इस पर वो मना कर देती है। आगे ही दिखाया जाता है कि लेडी मॉर्गन अपने पूर्वजों के द्वारा बनाए गए मठ आती है। वो देखती है कि वो मठ तो तबाह हो चुका है। तभी वेलिन कहता है मैप या तो जटाई ले गई या खाक हो गया। जैसा कि मॉर्गन के मुताबिक इसे लोथाल ग्रह के लिए रवाना कर दिया जाता है। तभी समीर रैन को सिग्नल मिलता है कि उससे कोई मिलने आया है। अशोका डानो समीर रैन को स्टार मैप के बारे में बताती है, कहती है कि एजरा को ढूंढने का रास्ता मिल गया। अब क्योंकि समीर रैन एकमात्र है जो इस स्टार मैप को खोल सकती है, तो समीर रैन कहती है मैं इसे अपने साथ ले जाऊं, जिस पर अशोका डानो कहती है कि नहीं, स्टार मैप यहीं रहेगा। तभी हुएंग अशोका को कुछ बताता है और दिखाता है कि पिछले 500 सालों में ऐसा सेवक बनाने का हुनर रखता है जो सिर्फ वेलिन स्कॉल है। वैसे वो ड्रोन युद्ध में गायब हो गया था। इतना सुनकर अशोका समीर रैन को ये सब बताने आती है कि समीर रैन वहाँ पर नहीं होती, बल्कि वो स्टार मैप को लेकर पुराने कम्युनिकेशन टावर चली गई, जो कि उसका घर होता है। अब समीर रैन स्टार मैप को खोलने के लिए सोचने लगती है और उसकी चाबी को खोजने लगती है, और फाइनली कड़ी मेहनत के बाद वह उस मैप को अनलॉक कर लेती है कि तभी वहां पर लेडी मॉर्गन के द्वारा भेजे गए सिपाही आ जाते हैं। इसका पता हुएंग को चलता है। हुएंग और अशोका कम्युनिकेशन टावर पहुंचने ही वाले होते हैं कि वो लोग समीर रैन को जख्मी कर स्टार मैप को लेकर चले जाते हैं और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।